हमने प्रीवियस क्लास में फॉसिल्स के टाइप्स पढ़ रहे थे हम, जिनमें से कुछ टाइप्स की हमने स्टडी कर ली थी एंड कुछ टाइप्स हमारे पास में रिमेनिंग थे। ओके, सो हमारे पास में फॉसिल्स के वेरियस टाइप्स थे, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। ओके, जिनमें सबसे फर्स्ट जो टाइप हमने पढ़ा था वो हमारे पास में क्या था, कंप्रेशन फॉसिल्स। कंप्रेशन फॉसिल। ओके, कंप्रेशन फॉसिल के बाद में हमने जो नेक्स्ट टाइम पढ़ा था वो हमारे पास में क्या था, पेट्रीफैक्शन। ओके, द थर्ड टाइप इज व्हाट, इम्प्रेशन fossil. Okay, the fourth type is what, incrustation fossil. Okay, then the fifth type is what, coal balls. Okay, then amber, then हमारे पास में क्या था, actual remains। एक्चुअल रिमेन्स के बाद में क्या था हमारे पास में, शूडो फॉसिल्स। हमारे पास में नेक्स्ट क्या था, कॉम्पैक्टेशन। ओके, एंड नेक्स्ट वन हमारे पास में जो टाइप था वो हमारे पास में क्या था, लीफ कॉल एंड व्हाट, पेपर कॉल। ओके, सबसे फर्स्ट जो हमने स्टडी की थी वो किस प्रकार के फॉसिल की थी, कंप्रेशन फॉसिल। ओके, कंप्रेशन फॉसिल में हमने क्या बोला था, दैट ये जो हमारे पास में कंप्रेशन फॉसिल्स है, एक्चुअली ये क्या है, हमारे पास में फ्लैट फॉसिल्स है। ठीक है, एंड ये फ्लैट क्यों हुए, क्योंकि ये जो हमारे पास में कंप्रेशन फॉसिल्स थे इनके ऊपर किनका प्रेशर आ रहा था, लाइक सेडिमेंट्स, सैंडस्टोन्स, ओके, वॉल्केनिक ऐश, इन सब का प्रेशर आने की वजह से ये फॉसिल्स क्या हो गए, फ्लैट। ओके, ये जो हमारे पास में कंप्रेशन फॉसिल्स है इनकी हेल्प से हम किसकी स्टडी कर सकते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ओनली हम कंप्रेशन फॉसिल्स की सहायता से प्लांट की कौन सी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी। इन फॉसिल्स की सहायता से हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकते। ओके, द नेक्स्ट वन फॉसिल इज व्हाट, पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन की हेल्प से हम एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों ही प्रकार की मॉर्फोलॉजी की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। पेट्रीफैक्शन में हमारे पास में जो फॉसिल्स है वो क्या होंगे, ज़्यादा एडवांस टाइप के होंगे, किससे, कंप्रेशन फॉसिल्स से। ओके, third one is what, impression fossils. Impression fossils are just what, plant and plant parts impression on what, sediments. Okay, the fourth one is what, incrustation. Okay, incrustation प्रकार के जो हमारे पास में fossils है ये भी just किसकी तरह है, compression fossils की तरह ही है। इनकी सहायता से भी हम only plant की external morphology की study कर सकते हैं। Okay, the next thing is what, ये जो हमारे पास में इनक्रस्टेशन फॉसिल्स है इनमें प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगी, कास्ट की फॉर्म में, एंड यहाँ पे जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है प्लांट की वो क्या हो जाएगी, डेस्ट्रॉयड। ओके, एंड हमारे पास में जो सेडिमेंट्स है वो प्लांट पार्ट के अराउंड किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एक कास्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वन हमारे पास में क्या है, कॉलबॉल्स। कॉलबॉल्स हमारे पास में एक्चुअली क्या है, रफ स्फेरिकल्स ऑफ व्हाट, पेट्रिफिकेशन ही हमारे पास में क्या है, कॉलबॉल्स। कॉलबॉल्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, हमारे पास में कार्बोनेट्स, आयरन सल्फाइड, इन सब से किनका फॉर्मेशन हुआ है, कॉलबॉल्स का। ये हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड आयरन सल्फाइड, इन सब का कॉलबॉल्स में क्या होता है, हमारे पास में इम्पेट्रिफिकेशन होता है, जिसकी सहायता से किसका निर्माण होता है, कॉलबॉल्स का। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो ये कॉलबॉल्स हैं ये कॉलबॉल्स एक्चुअली स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है,
एंड इन कॉलबॉल्स की इन कॉलबॉल्स का जो यूज़ किया जाता है वो किसके स्टडी में किया जाता है, जियोलॉजिकल पास्ट की स्टडी में किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अम्बर। एम्बर एक्चुअली हमारे पास में जो कॉनिफेरस प्लांट्स है उनके रेजिनस हमारे पास में क्या है, फॉसिल्स है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एक्चुअल रिमेन्स। एक्चुअल रिमेन्स हमारे पास में यंग फॉसिल्स है। ओके, एक्चुअल रिमेन्स का फॉर्मेशन एक्चुअली लो टेम्परेचर एंड अब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हुआ है। ठीक है, यदि लो टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर है तो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में स्टॉप हो जाएगी। अगर किसी प्लांट पार्ट का पूरा डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें स्पोर वॉल्स की, क्यूटिकल की, तो ये एनवायरनमेंट के प्रति क्या रहती है, रेजिस्टेंट रहती है। ठीक है, एंड एनवायरनमेंट के प्रति रेजिस्टेंट रहने की वजह से किसका फॉर्मेशन करती है, ये एक्चुअल रिमेन्स का। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सूडोफॉसिल्स। एक्चुअली सूडोफॉसिल्स किसी भी प्रकार के फॉसिल्स नहीं है। सूडोफॉसिल्स हमारे पास में कुछ रॉक्स है जिनकी शेप हमारे पास में किसकी तरह है, प्लांट्स एंड व्हाट, एनिमल पार्ट्स की तरह। ओके, एंड इन रॉक्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, थ्रू व्हाट, मिनरलाइजेशन। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कॉम्पैक्टेशन। देखिए हमारे पास में जो कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स है उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है कि प्लांट पार्ट्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट कौन सा प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, वर्टिकल प्रेशर, एंड उस वर्टिकल प्रेशर की वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ है, कॉम्पैक्टेशन का। ओके, इस प्रकार के जो हमारे पास में फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, इन फॉसिल्स के अंदर इंटरविनिंग जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, लीफ कॉल एंड व्हाट, पेपर कॉल। ये जो हमारे पास में लीफ कॉल एंड पेपर कॉल है, इस प्रकार के फॉसिल्स में क्या प्रेजेंट रहती है, थिन डेड लीव्स प्रेजेंट रहती है। ओके, एंड वो थिन डेड लीव्स है वो किसका फॉर्मेशन कर लेती है, फॉसिल्स का। सो ये हमारे पास में क्या थे, फॉसिल्स के कुछ टाइप थे जिनकी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। ओके, सो व्हाट इज फॉसिलाइजेशन, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज व्हाट, फॉसिलाइजेशन। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग हमारे पास में कि फॉसिल्स क्या है, यदि प्लांट एंड प्लांट के पार्ट सॉइल में क्या हो जाए, बरीड हो जाए, तो वो आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, फॉसिल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, एंड द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन इज नोन एज व्हाट, फॉसिल स्टडी। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे वो फॉसिल्स को स्टडी करने की टेक्निक्स पढ़ेंगे। ओके, फॉसिल्स के स्टडी की हमारे पास में या फॉसिल्स के फॉर्मेशन की दो टेक्निक्स थी हमारे पास में जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, रिप्लेसमेंट थ्योरी, एंड द अदर वन इज व्हाट, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, दैट हमारे पास में जो प्लांट के पार्ट्स है उनका क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। प्लांट में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो किसके थ्रू रिप्लेस होंगे, सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स के थ्रू। तो ये जो हमारे पास में चीज़ है ये किस में आएगी, रिप्लेसमेंट थ्योरी में। और यदि हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो प्लांट पार्ट्स में प्रेजेंट सेल वॉल के थ्रू हमारे पास में क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन, एंड इन्फिल्ट्रेशन भी किसका होगा, सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स का। ओके, सो यहाँ तक की जो हमने स्टडी की थी वो हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी। नाउ हम पढ़ेंगे स्टडी टू व्हाट, फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स को स्टडी करने की टेक्निक्स टू स्टडी व्हाट, फॉसिल्स। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, टेक्निक्स to study fossils। ओके, सो फॉसिल्स को स्टडी करने की हमारे पास में वेरियस टेक्निक्स है। उनमें से हमारे पास में जो मेन टेक्निक्स है वो हमारे पास में फर्स्ट टेक्निक हमारे पास में क्या है, ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, फिल्म एंड व्हाट, पील टेक्निक। फिल्म एंड व्हाट,
पील टेक्निक। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारे पास में टेक्निक है थर्ड, वो हमारे पास में कौन सी है? ट्रांसवर्स या ट्रांसफर टेक्निक। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में टेक्निक है वो हमारे पास में कौन सी टेक्निक है? एक्सरे रेडियोग्राफी। ओके, देन हमारे पास में जो फिफ्थ टेक्निक है वो हमारे पास में कौन सी है? माइक्रोटॉमी। माइक्रोटॉमी। ओके, देन हमारे पास में जो यहाँ पे सिक्स्थ टेक्निक है वो हमारे पास में कौन सी टेक्निक है? मैकेरेशन टेक्निक। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में फॉसिल्स को स्टडी करने की ये वेरियस टेक्निक्स है। फर्स्ट इज व्हाट? ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। द अदर वन इज व्हाट? फिल्म एंड पील टेक्निक। The third one is what? Transfer technique. The fourth one is what? X-ray radiography. The fifth one is what? Microtomy. And sixth one is what? Macration technique. Okay. So हम एक एक करके सभी टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस टेक्निक में किस प्रकार से फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज व्हाट? ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। So the first one is what? Ground thin section technique। देखिए, ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक में सबसे पहले हमारे पास में एक फॉसिल का क्या प्रेजेंट होगा? सेक्शन। ओके, ये जो हमारे पास में फॉसिल का सेक्शन प्रेजेंट है इसको हम सबसे पहले 300 कार्बोरेंडम की साइज में क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर देन इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो 100 कार्बोरेंडम की साइज में करेंगे। ओके, देन ये जो हमारे पास में कट पोर्शन है इसको हम किसके ऊपर रखेंगे? स्लाइड के ऊपर रखेंगे। देन स्लाइड के ऊपर फिर बाद में हम इसको क्या कर देंगे? कवर स्लिप से हम क्या कर देंगे? इसको कवर अप कर लेंगे। और किस में इसकी स्टडी करेंगे? अंडर व्हाट? माइक्रोस्कोप। ओके, सो फर्स्टली हम प्लांट सेक्शन को क्या करेंगे? कट करेंगे। एंड कट करके उसका साइज हम कितना कार्बोरेंडम रखेंगे? 300। ओके, देन 300 टू हम इसका साइज क्या करेंगे? 100। आफ्टर द साइज 100 हम इसको किसके ऊपर रखेंगे? स्लाइड के ऊपर। एंड स्लाइड के ऊपर रखे इस पे कवर स्लिप अटैच करेंगे। एंड ध्यान रखेंगे दैट हम कवर स्लिप जब किसी प्लांट सेक्शन के ऊपर लगाएंगे तो उसमें एयर बबल्स ना आए। ओके, देन आफ्टर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर हम क्या कर लेंगे? स्टडी कर लेंगे दैट ये हमारे पास में किस प्रकार का फॉसिल है। ओके, सो दिस इज व्हाट? ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। ओके, द नेक्स्ट टेक्निक इज व्हाट? फिल्म और पील टेक्निक। So the next one is what? नेक्स्ट जो हमारे पास में टेक्निक है वो हमारे पास में क्या है? फिल्म और पील टेक्निक। पील और फिल्म टेक्निक। ओके, सो ये जो हमारे पास में फिल्म और पील टेक्निक है उसमें हमारे पास में सबसे पहले क्या होगा? दैट सेक्शन ग्राउंड एंड व्हाट? स्मूथन। ठीक है, सो फर्स्ट इज व्हाट? सेक्शन ग्राउंड एंड व्हाट? स्मूथन। ओके, देन सेक्शन को ग्राउंड एंड स्मूथन करने के बाद में हम क्या करेंगे? ट्रीटेड विथ व्हाट?
HF and what? HCl. So next after treated with HF and what? HCl. Okay, then HF एंड HCl से ट्रीट करने के बाद में हम इसको जेंटली वाटर के अंदर हम इसको वॉश करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा एसिड है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. सो जेंटली वॉश्ड इन रनिंग वाटर टू remove the acid. Okay, the next thing is what? अब ये हमारे पास में एसिड रिमूव हो गया. देन एसिड को रिमूव करने के बाद में हम इसको एयर ड्राई करेंगे. देन हम इसको किससे कवर अप कर देंगे? नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन से. सो एयर ड्राइड एंड देन कवर्ड विथ अ थिन फिल्म ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज. सो after air dried and covered with a thin film of nitrocellulose. Okay, then अब इसको एयर ड्राई और नाइट्रोसेल्युलोज फिल्म में हम इसको कवर कर देंगे. एंड उसके बाद हम इसको कितने हावर्स के लिए एयर ड्राई करेंगे? 6 हावर्स के लिए. फिर बाद में हम जो हमारे पास में सेक्शन है उसको केयरफुली पील्ड करेंगे एंड स्लाइड के ऊपर कनाडा बाल्सम से माउंट करेंगे. फिर उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे और किस में देखेंगे? हम माइक्रोस्कोप में. ठीक है. सो आफ्टर ड्राइंग इन एयर, आफ्टर ड्राइंग इन एयर फॉर अबाउट 6 hours, the film or section is carefully peeled and mounted on a slide. The film carefully peeled and mounted and mounted on a slide with the help of Canada balsam. Okay, so next after जब हम इसको कैनेडा बाल्सम से माउंट कर देंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे. ओके, सो कवर ग्लास एंड देन स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप. ये हमारे पास में कौन सी टेक्निक है? फिल्म टेक्निक. ओके, जिसमें हमने देखिए ये हमारे पास में कौन सी टेक्निक है? पील एंड वॉट फिल्म टेक्निक. ठीक है. सबसे पहले सेक्शन को हम ग्राउंड करेंगे एंड वॉट स्मूथन करेंगे. ओके, आफ्टर देन इसको हम किससे ट्रीट करवाएंगे? HF एंड वॉट? HCl. ओके, देन आफ्टर हम इसको जेंटली रनिंग वाटर में क्या करेंगे? वॉश करेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा एसिड है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए. ओके, एंड 2-3 बार जब हम इसको रनिंग वाटर के अंदर रन करवाएंगे तो जो हमारे पास में एसिड है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. ओके, देन आफ्टर हम इसको एयर ड्राई करेंगे एंड आफ्टर देन हम इसको थिन फिल्म ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज से क्या कर देंगे? कवर कर देंगे. ओके, देन आफ्टर ड्राइंग ऑफ अबाउट वॉट 6 आवर्स हमारे पास में जो फिल्म है हम उसको केयरफुली पील करेंगे एंड हम उसको माउंटेड कहाँ पे करेंगे? स्लाइड पर विद द हेल्प ऑफ वॉट? कैनेडा बाल्सम. ओके,
एंड आफ्टर देन हम इस पे कवर ग्लास लगाएंगे एंड स्टडी अंडर द व्हाट माइक्रोस्कोप। सो ये हमारे पास में कौन सी टेक्निक हो गई, फिल्म एंड व्हाट पील टेक्निक। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में टेक्निक है वो हमारे पास में कौन सी है, माइक्रोटोमी। ओके, सो द नेक्स्ट टेक्निक इज व्हाट, माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी। ओके, देखिए ये जो माइक्रोटोम है एक्चुअली ये एक नाइफ होता है, ठीक है, जिससे हम प्लांट सेक्शंस को क्या करते हैं, कट करते हैं। ओके, सो माइक्रोटोमी में सबसे पहले टेक द सेक्शन। ओके, सेक्शन को लिए बाद में हम क्या करेंगे, उसको किससे ट्रीट कराएंगे, HF एंड व्हाट KClO3 से, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाट हाइड्रोजन फ्लोराइड से। ओके, देन आफ्टर हम इसको किससे ट्रीट करवाएंगे, फिनॉल एंड 95% एल्कोहल। ओके, आफ्टर देन जब हम फिनॉल एंड 95% एल्कोहल से ट्रीट करवा लेंगे, देन आफ्टर हम इसको किस में एम्बेडेड करेंगे, पैराफिन में। सो एम्बेडेड इन पैराफिन। ओके, देन आफ्टर पैराफिन में एम्बेडेड किए बाद में माइक्रोटोम की हेल्प से हम इसके क्या कट कर लेंगे, सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर सेक्शन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, माइक्रोटोम। सो सेक्शन विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम। Okay, so what is the technique of microtomy? Let's see this. Firstly, take the section and then treat this section with what, HF and KClO3, hydrogen fluoride and what, potassium chlorate. Okay, आफ्टर देन हम इसको किससे ट्रीट करवाएंगे, फिनॉल एंड 95% ऑफ व्हाट, एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में हम इसको किस में एम्बेडेड करेंगे, पैराफिन में, एंड लास्टली हम इसके क्या कर लेंगे, सेक्शंस कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, माइक्रोटोम। ओके, सो हमारे पास में माइक्रोटोमी के बाद में जो नेक्स्ट टेक्निक है वो हमारे पास में क्या है, एक्सरे रेडियोग्राफी। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज व्हाट, एक्सरे रेडियोग्राफी। देखिए ये जो हमारे पास में एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्निक है, इसका यूज हम किसकी स्टडी में करते हैं, कैल्सिफाइड सीड्स ऑफ व्हाट, कॉल बॉल्स। ठीक है, टू स्टडी कैल्सिफाइड सीड्स ऑफ कोल बॉल्स। ओके, देन ये जो हमारे पास में एक्सरे रेडियोग्राफी है ये उनके लिए की जाती है जहाँ पे जो हमारा सेक्शन है वो एसिड वगैरह से क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉय। ठीक है, सो इस केस में क्या किया जाता है कि एक्सरे रेज डाल के उस सेक्शन की क्या ली जाती है, पर्टिकुलर इमेजेस ली जाती है एट व्हाट, डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, डिफरेंट डेंसिटीज पे उस सेक्शन की पर्टिकुलर इमेजेस लेके देन आफ्टर उनका क्या निकाला जाता है, शेडो इफेक्ट निकाला जाता है एंड उस हिसाब से उस सेक्शन की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। ओके, सो ये जो हमारे पास में एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्निक है इसका यूज किसकी स्टडी में किया जाता है, कैल्सिफाइड सीड्स ऑफ व्हाट, कॉल बॉल्स। ओके, इसमें हम कौन सी रेज का यूज करते हैं, एक्सरे रेज। ठीक है, सो वी यूज एक्सरे रेज। ओके, सो इसमें क्या किया जाता है कि सेक्शन की डेंसिटीज के आधार पे क्या निकाली जाती है, शेडो निकाली जाती है एंड उस अकॉर्डिंग उस सेक्शन को क्या किया जाता है, स्टडी। ओके, सो एक्सरे टेक्निक के बाद में हमारे पास में जो टेक्निक है वो हमारे पास में कौन सी है, मैकेरेशन टेक्निक। ओके,
next technique is what? Maceration technique. ठीक है, देखिए ये जो हमारे पास में मैकेरेशन टेक्निक है, इसमें फर्स्टली इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज फॉर व्हाट? पीट, लिग्नाइट एंड व्हाट? कोल। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ये हमारे पास में किस किस के लिए यूजफुल है? पॉलन एंड व्हाट? स्पोर एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे? हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, आफ्टर देन हम इसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे। ओके, देन ब्रेक डाउन ऑफ मैट्रिक्स टेक्स प्लेस एंड प्लांट फ्रेगमेंट्स आर वॉश्ड, और फिर हम इसको किसके लिए यूज़ कर लेंगे? स्टडी के लिए। ठीक है, सो फर्स्टली ये हमारे किस में यूज़ की जाती है? यूज्ड फॉर पीट, लिग्नाइट, ओके, एंड व्हाट? कोल। ओके, एंड देन इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? यूजफुल फॉर फॉसिल pollen and what? Spore analysis. So useful for fossil pollen and spore analysis. Okay, the next thing is what? इसमें सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट? पोटेशियम क्लोरेट का। देन आफ्टर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में जो हमारा प्लांट सेक्शन है उसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। सो ब्रेक डाउन ऑफ मैट्रिक्स टेक्स प्लेस एंड देन प्लांट फ्रेगमेंट्स आर वॉश्ड, ठीक है, प्रॉपरली विथ वाटर एंड द फ्रेगमेंट्स माउंटेड ऑन व्हाट? स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या यूज लेंगे? हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट? पोटेशियम क्लोरेट। सो हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट? पोटेशियम क्लोरेट। ओके, देन इसके बाद में हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोरेट को यूज़ लेने के बाद में हम किसका यूज़ लेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो द नेक्स्ट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन okay, next after breakdown of matrix takes place and then plant fragments are washed with water properly. Okay, breakdown of matrix takes place and plant parts are washed with water properly. ओके, अब वाटर से प्रॉपरली वॉश करे बाद में उस सेक्शन को हम किसके ऊपर रखेंगे? स्लाइड के ऊपर, एंड देन कवर स्लिप लगा के उसकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? माइक्रोस्कोप में। ओके, देन these fragments mounted on slide, then steady under
माइक्रोस्कोप। ओके, सो ये हमारे पास में कौन सी टेक्निक कंप्लीट हो गई? मैक्रेशन टेक्निक। ओके, इसके बाद में जो हमारे पास में टेक्निक है वो हमारे पास में कौन सी है? एक्सकेवेशन टेक्निक। ओके, सो द नेक्स्ट टेक्निक इज व्हाट? एक्सकेवेशन टेक्निक। देखिए, इस टेक्निक में भी अदर टेक्निक्स की तरह ही प्लांट पार्ट्स के क्या किए जाएंगे? फ्रेगमेंट किए जाएंगे, ठीक है। एंड देन वो जो हमारे पास में फ्रेगमेंट्स है उन फ्रेगमेंट्स को आफ्टर देन कट कर लिया जाएगा। इस टेक्निक में भी हमारे पास में प्लांट पार्ट्स के क्या किए जाएंगे? सेगमेंट्स। ओके, देन वो जो हमारे पास में सेगमेंट्स है उनको किसी एसिड वगैरह से क्या किया जाएगा? माउंटेन किया जाएगा। देन आफ्टर उसको रनिंग वाटर में क्या किया जाएगा? धोया जाएगा। देन रनिंग वाटर में उसको वॉश करने के बाद में वो जो हमारे पास में सेक्शन आए हैं उनको माइक्रोटोम की हेल्प से पतला पतला क्या कर लिया जाएगा? स्लाइस कर लिया जाएगा। आफ्टर देन उनको कवर स्लिप के स्लाइड के ऊपर रख के एंड कवर स्लिप लगा के और किसके अंदर देखा जाएगा? माइक्रोस्कोप के। सो ये हमारे पास में कौन सी टेक्निक है? एक्सकेवेशन टेक्निक। एंड इसकी जो हम यूज़ करेंगे, इस टेक्निक का यूज़ वो स्पोरेंजियोस्पोर्स की स्टडी के लिए करेंगे, ठीक है। ये टेक्निक स्पेशली किसकी स्टडी के लिए यूज़ की जाती है? स्पोरेंजियोस्पोर्स की। ओके, सो दिस एक्सकेवेशन टेक्निक इज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ व्हाट? माइन्यूट लीव्स एंड व्हाट? स्पोरेंजियोफोर्स। ओके, सो useful for study of minute leaves and sporangiophores। ओके, इस एक्सकेवेशन टेक्निक का यूज किसके लिए किया जाता है? यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ माइन्यूट लीव्स एंड व्हाट? स्पोरेंजियोफोर्स। ओके, सो ये हमारे पास में प्लांट सेक्शन को स्टडी करने की जो टेक्निक्स है, फॉसिल को स्टडी करने की टेक्निक्स है, कंप्लीट है। जिनमें से सबसे फर्स्ट हमने कौन सी टेक्निक पढ़ी थी? देखिए, सबसे पहले जो हमने टेक्निक पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। ओके, जिसमें हमने जो प्लांट फॉसिल लिया था उसके पहले तो 300 कार्बोरेंडम के सेक्शंस किए थे। आफ्टर देन 100 कार्बोरेंडम के सेक्शंस किए थे। देन वो जो हमारे पास में सेक्शंस थे उनको हमने किसके ऊपर रखा था? स्लाइड के ऊपर। देन कवर स्लिप लगाई थी। हमने ये भी ध्यान रखा था दैट कवर स्लिप जब हम लगा रहे हैं तो एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। देन उसकी स्टडी हमने किसके थ्रू की थी? अंडर द व्हाट? माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो टेक्निक थी वो क्या थी? हमारे पास में पील एंड व्हाट? फिल्म टेक्निक। ओके, इसमें हमने सबसे पहले सेक्शन को ग्राउंड किया था। देन हमने क्या किया था? इसको स्मूथड। ओके, फिर इसको हमने किससे ट्रीट किया था? HF एंड व्हाट? HCl से। आफ्टर जेंटली वॉश्ड इन व्हाट? रनिंग वाटर टू रिमूव द व्हाट? एसिड। ओके, उसके बाद में एयर ड्राई किया था एंड हमने इसको किससे कवर किया था? नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन से। ओके, आफ्टर ड्राइंग इन एयर फॉर अबाउट व्हाट? 6 आवर्स द फिल्म केयरफुली पील्ड एंड माउंटेड ऑन व्हाट? स्लाइड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कनाडा बाल्सम। ओके, आफ्टर देन हम उसके ऊपर क्या रखेंगे? कवर ग्लास, और माइक्रोस्कोप के अंडर क्या कर लेंगे? स्टडी। नेक्स्ट जो हमारे पास में टेक्निक थी वो हमारे पास में कौन सी थी? माइक्रोटॉमी, जिसमें फर्स्टली हम एक सेक्शन लेंगे एंड उसको किससे ट्रीट कराएंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड व्हाट? पोटेशियम क्लोरेट से। देन आफ्टर हम किसका यूज करेंगे? फिनॉल एंड व्हाट? 95% एल्कोहल। फिर हम उसको किस में एम्बेडेड करेंगे? पैराफिन में एम्बेडेड करेंगे। ओके, एंड सेक्शन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? माइक्रोटॉम्स। ओके, देन हम ये जो माइक्रोटॉम हमारे पास में है एक
नाइफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से सेक्शंस को क्या किया जाता है, कट। ओके, देन हमारे पास में क्या है, एक्सरे रेडियोग्राफी। एक्सरे रेडियोग्राफी का यूज हम किस लिए करते हैं, टू स्टडी कैल्सिफाइड शीट्स ऑफ कोल बॉल्स वी यूज व्हाट, एक्सरेज। ओके, देन हमारे पास में क्या है, मैकेरेशन टेक्निक। इस टेक्निक का यूज हम किसके स्टडी के लिए करते हैं, यूज्ड फॉर पीट, लिग्नाइट एंड व्हाट, कोल। ओके, एंड हम इसका यूज ऑल्सो यूजफुल फॉर व्हाट, पोलन एंड व्हाट, स्पोर एनालिसिस। ओके, इसमें सबसे पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट, पोटेशियम क्लोराइड लिया जाएगा सेक्शन को वॉश करने के लिए। देन आफ्टर क्या लिया जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में जो प्लांट मैट्रिक्स है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड प्लांट पार्ट्स को वाटर के थ्रू वॉश कर लिया जाएगा प्रॉपरली। नाउ these fragments mounted on what, slide and steady under microscope। ओके, लास्ट जो हमारे पास में टेक्निक है वो हमारे पास में क्या है, एक्सकेवेशन टेक्निक, जो हमारे पास में माइन्यूट लीव्स एंड स्पोरेंजियोफोर्स की स्टडी के लिए क्या है, यूजफुल है। इस टेक्निक में भी हम अदर टेक्निक की तरह ही प्लांट के सेक्शन करेंगे, उनको वाटर से कम्प्लीटली वॉश करेंगे, उससे पहले हम एसिड का ट्रीटमेंट देंगे। देन आफ्टर वो जो हमारे पास में सेक्शंस है उनको हम किसके ऊपर रखेंगे, स्लाइड के ऊपर। देन उसके ऊपर कवर स्लिप रख के उसको माइक्रोस्कोप के अंडर क्या कर लेंगे, स्टडी। सो हमारे पास में जो ये फॉसिल स्टडी की जो टेक्निक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड हमने अभी तक टेरिडोफाइट्स में टेरिडोफाइट की जनरल कैरेक्टर्स, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन एंड व्हाट, टेरिडोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्टीलर सिस्टम, फॉसिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, एंड हमारे पास में जो भी फॉसिल्स के मेंबर हैं लाइक व्हाट, लेपिडोडेंड्रॉन, राइनिया, ईटीसी, ये सब के स्टडी किए हुए हैं। ओके, फिर भी हम इनका एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आज फॉसिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमने टेरिडोफाइट्स में 3 मेंबर्स की स्टडी कर ली है अभी तक, दैट आर व्हाट, ऑफियोग्लोसम, आइसोइटिस एंड व्हाट, इससे पहले हमने किसकी स्टडी की थी, लाइकोपोडियम की। ओके, अब टेरिडोफाइट्स वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें हमारे पास में 2 मेंबर और बाकी हैं, दैट आर व्हाट, टेरिस एंड व्हाट, ग्लिकीनिया। ओके, इन दोनों की स्टडी हम आने वाली क्लासेज में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।